मृदाएं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न, राज्य में कशारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है? तो इसका तो उत्तर है जो आपको दिखाई दे रहा है, बी उत्तर सही हो जाएगा, धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर। आगे जो है मैं आपको उत्तर नहीं दिखाऊंगा, आपको पहले गैस करना है। पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी बुक्स और जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं और पिछले सालों में के पेपर्स में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों का चयन इस वीडियो के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। फास्फोजिप्सम से पौधों को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो गंधक एवं कैल्शियम, बी गंधक एवं नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन एवं कैल्शियम, डी फास्फोरस एवं नाइट्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए गंधक एवं कैल्शियम, गंधक एवं कैल्शियम। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगानगर व हनुमानगढ़ भूरी व लोई मिट्टी, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ लाल काली मिट्टी, कोटा व झालावाड़ काली मिट्टी, अलवर व जयपुर कशारी मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमानगढ़ और गंगानगर में भूरी बलुई मिट्टी ये सुमेलित नहीं है, ये राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए खारी एवं लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित भूमि को, सागर के किनारे की भूमि को, नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए खारी एवं लवणीय भूमि को, खारी एवं लवणीय भूमि को। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? ऑप्शन ए लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ कछारी मिट्टी। तो ये लाल दोमट में मिलता है, लाल दोमट मिट्टी में। अगला प्रश्न, फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित कीजिए। फसल देख लीजिए, जैसे गेहूं के लिए कौन सी फसल कौन सी मिट्टी चाहिए, बाजरा के लिए कौन सी चाहिए, ठीक है, बाजरा के लिए बलुई रेतली मिट्टी चाहिए और गेहूं के लिए लाल दोमट, कपास के लिए काली दोमट। अब अपने इसका उत्तर देख लेते हैं डायरेक्ट, समय खराब न करते हुए, डी यानी कि ए का चौथा गेहूं के लिए भूरी दोमट और बाजरे के लिए बलुई रेतली सही है और कपास के लिए 1 नंबर काली दोमट और मक्का के लिए लाल दोमट मिट्टी जो है वो उपयुक्त होती है। आगे अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल दोमट, भुरुई रेतली बलुई, काली दोमट और भूरी दोमट। इनमें से तो ये पाई जाती है बरुई, भूरी रेतली बलुई। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक निम्न हैं: आधारी चट्टान, स्थानीय जलवायु, जैविक पदार्थ, स्थलाकृति। मिट्टी निर्माण की अवधि जो क्रियाशील कारक हैं वे हैं। तो इनमें से मेरे को ऐसा लगता है 2 और जो 3 नंबर है, 2 और 3 स्थानीय जलवायु और जैविक पदार्थ, ये मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। बाकी अपने देख लेते हैं, बिल्कुल सही है 2 और 3। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य के मध्य क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी, बी सिरोजम मिट्टी, रेगर मिट्टी और डी लवणीय मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सिरोजम मिट्टी, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो इसके अंदर इसका सीधा अपने उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन सी एंटीसोल्स और एरिडीसोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके जो नाम है, वैज्ञानिक नाम है, वो आपको याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्न में से किस भाग
राज्य के किस भाग में दोमट मिट्टी का अभाव है? तो इसके अंदर जो सही उत्तर है इसका अपने देख लेते हैं। सही उत्तर है इसका गंगानगर में दोमट मिट्टी का अभाव है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। बलुई दोमट मिट्टी पर ही की जाने वाली पेपरमिंट की खेती, जिसे शिवाला खेती भी कहते हैं, के उत्पादित होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? खंडार, सवाई माधोपुर, सांगानेर, जयपुर, संग्रिया, हनुमानगढ़ या हर्ष सीकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंडार, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य में गैर कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र है वो है बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य के दक्षिण भाग में लाल दोमट मिट्टी के निर्माण में सहायक शैल हैं। तो लाल दोमट मिट्टी में नीस जो है वो सहायक होता है। अगर आपने ज्योग्राफी ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये बातें। और राज्य में एरिडीसोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एरिडीसोल्स मिट्टियाँ हैं जो अपने देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर जो है मेरे हिसाब से होना चाहिए ऑप्शन ए। कौन सी मिट्टियाँ हैं ये? एरिडीसोल्स मिट्टियाँ बिल्कुल सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपने। राज्य में इनसेप्टिसोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? इनसेप्टिसोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये जो क्षेत्र आएगा इसके अंदर अरावली के दोनों ओर के जो ज़िले लगते हैं वो आप इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में। सत्य कथन नहीं है तो अपने देख लेते हैं। सत्य कथन अधिकांश मृदाओं का स्थूल घनत्व 1.0 होता है। नंबर बी, साधारण मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 से 1.8 GM/cc होता है। मृदाओं में जैव कार्बन तथा जैविक पदार्थ का अनुपात 1.0 अनुपात 1.7 होता है। मृदाओं से संबंधित कारकों को ट्रेफोसिया कहते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है वो इसका सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग? तो पूर्वी भाग में होनी चाहिए जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी भाग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? ये आपको ध्यान रखना है। हाँ और किस में नहीं पूछा जाता है। कई बार इसको बच्चे इसको ये पढ़ लेते हैं कि पाई जाती है, नहीं वो पेपर के स्ट्रेस में ध्यान नहीं रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए करौली, बाड़मेर, सी अलवर। इसका उत्तर देख लेते हैं अपने। तो बाड़मेर के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके अंदर देखिए आपको युग्म जो पहचानना है, इसमें ये 3 ज़िले हैं जो पूर्वी राजस्थान के हैं और 1 ज़िला जो है वो पश्चिम राजस्थान का है। तो इसलिए बाड़मेर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी अपने प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अजमेर, जयपुर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालौर या बूंदी, झालावाड़, बारा, कोटा? तो इसके अंदर अपने देख लेते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एरिडीसोल्स मृदा पाई जाती है। एरिडीसोल्स जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? एरिडीसोल्स मृदा होती है शुष्क मृदा, शुष्क जलवायु में पाई जाती है ये। ठीक है, मतलब रेतली टाइप की जो मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग या उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। इसका दक्षिण भाग जो है वो उसमें सर्वाधिक मृदा अपरदन पाया जाता है, क्योंकि नदियों का जो जल प्रवाह है वहाँ सबसे ज़्यादा है और नदियों का अस्पष्ट जल प्रवाह भी
दक्षिण भाग में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न अपने देखते हैं, मृदा में लवणीयता की समस्या को कम करने का क्या समाधान है? शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम या रॉक फॉस्फेट का उपयोग, नंबर सी समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, नंबर डी वृक्षारोपण। तो आपको देखिए पहले जो ए ऑप्शन है वो भी आपको प्रथम दृष्टया गलत लग रहा होगा, ठीक है। ये जो ए ऑप्शन है ये भी मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन, ये तीसरा जो ऑप्शन है समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि, ये भी नहीं होगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। लवणीय कम, वृक्षारोपण करने से भी लवणीयता जो कम है वो नहीं होगी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का जो है वो अपने उपयोग करते हैं। अगला अपने इसको कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अब इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अपने कौन से प्रश्न नंबर पर थे? अपने शायद 20वें प्रश्न नंबर पर थे। हाँ, 25वें प्रश्न पर थे। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? तो इसका उत्तर अपने डायरेक्ट देख लेते हैं, शोषण एवं सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो अरावली के किस भाग में जो है वो रेतीली मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है भाई पश्चिम भाग में, ये सबको पता होगा क्योंकि पश्चिम में रेगिस्तान है तो रेतीली मिट्टी का ही है। राजस्थान में गग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है भूरी मटियार दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गग्गर के अंदर अपने पाई जाती है भाई भूरी मटियार दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं, राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है? तो इसकी जो सही उत्तर है वो काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा संभाग में ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, राज्य में काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? तो इसके अंदर इसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती है, इसमें जीवाश्म अधिक होता है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा से समृद्ध है। तो इसका असत्य कथन, इसमें जीवांश की मात्रा अधिक होती है, तो ये गलत है। तो ये अपने 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और ये प्रयास आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर लिखें, और आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए कि क्या